इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में कुछ लम्हे अपने लिए। सुनिए बोल सहेली, जो लेकर आई हूँ मैं अमारा। और मैं हूँ ऐमन। जी हमारा। तो बात बोल सहेली की हो रही है और हम सहेलियां जब आपस में बातचीत करती हैं बहुत सारी बातें हमने सोची भी होती हैं ये बात करनी है, लेकिन सहेलियों की बातों का यही मजा है कि जब शुरू होती है तो कहीं से कहीं निकल जाती है। और ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन वक्त का चूंकि महदूद ही वक्त होता है, इसलिए मैं आपसे ये कहूंगी कि बताएं कि हमारा जो ये हमने सीजन शुरू किया है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पर, इसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है? इसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम बात करेंगे इंटीमेसी इन मैरिज, कि इंटीमेसी का मतलब क्या है। और इंटीमेसी का सुनते ही हमारे दिमाग में बस एक ही काम जहन में आता है। जी। सिर्फ उसकी बात नहीं होगी, लेकिन इंटीमेसी इन जनरल का क्या मतलब है, और फिर किस तरह की डिफरेंट टाइप्स हैं इंटीमेसी की, और हम कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं। तो बिल्कुल। एमन, आप मुझे बताएं कि इंटीमेसी है क्या आखिर? अच्छा, मुझे लगता है कि इसमें जैसे भी आपने बात कहा कि ज़हन एक ही तरफ जाता है, लेकिन बात यह है कि जब शादी होती है ना, उसके बाद दो इंडिविजुअल्स जिनका ब्रॉटअप बिल्कुल डिफरेंट जगहों पर हुआ है, आदात भी मुख्तलिफ है, मिजाज भी मुख्तलिफ है, तो आपस में मिलते हैं ना तो एक दूसरे के इमोशंस को भी नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होते। फिर इंटेलेक्चुअली भी नहीं उनको आइडिया होता कि दूसरा किस तरह की चीज़ को पढ़ना पसंद करता है, कौन सी हम्म। बातें करना पसंद करता है। इसी तरीके से उन्हें ये भी नहीं पता होता कि भाई दूसरे के साथ अपनी कुर्बत को कैसे जाहिर करें। तो हम्म। इंटीमेसी असल में यही है, एक डीप रिलेशनशिप जिसके अंदर ट्रस्ट भी हो, जिसके अंदर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट भी हो सकें, एक दूसरे को जान सकें, हम्म। ये जान सकें कि दूसरे को क्या चीज़ पसंद है। मतलब सिर्फ आपस में एक दूसरे के साथ रहना नहीं है कि हम कहें कि अच्छा 25वीं सालगिरह मना ली, 25 साल हो गए या 30 साल हो गए, 30 साल दो अजनबी भी साथ गुजार सकते हैं अगर दोनों सही। की आपस में इस तरह की कुर्बत ना हो कि जानना जाना ही ना हो ना एक दूसरे को। हम्म। आप क्या हम्म। कहती हैं? यानी कि इंटीमेसी से मुराद ये है कि एक दूसरे को जानना, कुर्बत का एहसास किसी भी तरह से हो सकता है। और इंटीमेसी करीब तो आपके कोई भी हो सकता है ना, एक दोस्त भी आपके करीब हो सकता है। बिल्कुल। आप बहैसियत माँ बेटी का रिश्ता भी एक इंटीमेट रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ पे आप एक दूसरे से करीब हों। तो इंटीमेसी का जनरल मतलब तो यही है कि आप उस शख्स के इतना करीब हैं कि आप उससे उससे कोई भी दिल की बात कह सकते हैं, हम्म। आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, मुश्किल वक़्त में आपके ज़हन में उस शख्स का ख़्याल आता है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ मौजूद हों, वो रिलेशनशिप इंटीमेट होता है। और मैरिज में तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत गहरा रिश्ता है। और बिल्कुल। जितनी ज़्यादा ये सेंस ऑफ इंटीमेसी होगी, मुझे एहसास होगा कि मेरा रिलेशनशिप मेरे स्पाउस के साथ इतना अच्छा है, ये कुर्बत मौजूद है, हम्म। मैं उतना अच्छा कंफर्टेबल महसूस करूँगी। बिल्कुल। और मुझे ये भी लगता है कि ये ना दोनों के ही ऊपर जिम्मेदारी बनती है, यानी एक हुँ, दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ मेहरबान होना, काइंड होना एक दूसरे के साथ, और ओपन होना। सही। ये मतलब नहीं है कि शादी हुई अगले दिन जो है ना वो कोई एक मिरेकल हो गया, जैसे हमने कल भी बात की थी कि कोई मिरेकल हो गया और दोनों का मिजाज बिल्कुल चेंज हो गया। जो आपकी हुँ, हैबिट्स हैं, जो मेरी हैबिट्स हैं, जो आपका मिजाज है, मेरा मिजाज है, जो मेरी पसंद नापसंद है, उसको जानना, और फिर दूसरे को भी ये स्पेस देना कि वो आपके सामने जब बैठा है ना तो वो अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर सके, कम्युनिकेट कर सके। और हुँ, अगर उसके दिल में या उसके दिमाग में या उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से वो परेशान है, तो वो आप पर ट्रस्ट करके उसको शेयर कर सके। सही। ये चीज़ जो है ना वो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। अच्छा, हमारा ये बताएं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीमेसी है ना, तो आप बिल्कुल। क्या कहती हैं कि हम अपने इस सीजन में किन किन टाइप्स के ऊपर बात करेंगे? अच्छा, पहले तो हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन-सी टाइप्स हैं। फिज़िकल इंटीमेसी, जो कि बहुत वेरी कॉमनली जिसको इंटीमेसी का दूसरा रिप्लेसमेंट फिज़िकल इंटीमेसी ही समझा जाता है। जी। लेकिन इसके अलावा भी इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल है कि ज़हनी तौर पर आपकी क्या हम-आहंगी है, एक्सपीरियंशियल है कि आप कौन से तजुर्बात ख़ास तौर पे एक-दूसरे के साथ एन्जॉय करते हैं, हम्म। स्पिरिचुअल है कि रूहानी तौर पे आप एक-दूसरे से किस तरह कनेक्ट होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। अब हम ज़्यादा फिलॉसॉफिकल नहीं होंगे, हम आपसे हाँ। जो है बहुत सिंपल-सिंपल सी रोज़मर्रा की बातें करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इमोशनल इंटीमेसी पे, कि जज़्बाती तौर पे एक-दूसरे के करीब कैसे आया जा सकता है और कैसे जुड़ा जा सकता है। तो इमन, आप मुझे बताएँ कि कैसे आप 2 मियाँ-बीवी, ये रिश्ता जो है, इमोशनल इंटीमेसी कितनी ज़रूरी है और कैसे हासिल की जाए? अच्छा, मुझे लगता है कि ये एक बुनियादी चीज़ है ना इमोशनल इंटीमेसी, यानी फिज़िकली भी आप एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुक़ को जब भी शो कर सकते हैं कि जब आप
इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड हों। हुँ, और यही वो जज्बाती क़ुर्बत एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपका रिलेशनशिप जो है उसके अंदर स्टेबिलिटी आ सकती है। यानी एक दूसरे को समझना, जैसे हो सकता है कि दूसरे स्पाउस को जो है वो गुस्सा आता है, किन चीज़ों पे वो ट्रिगर हो जाता है, कौन सी बात ऐसी होती है कि जो उसके सामने मैं करूँ तो वो एकदम अपसेट हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि फिर वही बात मैं बार-बार उसके सामने करूँ। मैं सही, हिकमत से काम सही। ले सकती हूँ। या ये कि कोई अपने चाइल्डहुड में किसी के साथ उसकी जिस तरह की लाइफ गुजरी है, ठीक है, डिफरेंट हो सकता है उसको कोई ट्रॉमा हो सकता है कि और हुँ, कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से वो जो आपके साथ वो शेयर करना चाहता हो, तो फिर ऐसा ट्रस्ट उसका बनवाना अपने आप पर कि वो आपके साथ शेयर कर सके, और फिर उसके शेयर करने के बाद ये ना हो कि आपने जाके उसको पूरी जगह पे नशर कर दिया है। सही, बल्कि एक सही। दूसरे के साथ ट्रस्ट बनाना। तो इमोशनल फिर ये कि मुझे ये भी लगता है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते होते ना जब एक दूसरे से मिलते हैं, तो हुँ, कैसे ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि फिर दूसरा हमारे मुताबिक ढल जाए या हमारे हुँ, साथ हमारी हर चीज़ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग शो करे, जब तक हम एक दूसरे से अपनी कहानियाँ शेयर ना करें, सही, जब भी सही। वक्त मिले। आप बताएं हमारा। ये कहानियाँ शेयर करने वाली तो आपने बड़ी ही मज़े की बात की और ये बड़ा हेल्पफुल होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि शादी के बिल्कुल शुरू के कुछ महीनों में जो है ना, एक दिन मैंने और मेरे मियाँ ने हमने बहुत घंटों बातें की और उन उस घंटों की बातों में ना हमने अपने बचपन के तजुर्बात, हमने क्या किया, कोई मज़े का किस्सा, कोई परेशानी की बात, कोई लड़ाई, झगड़ा, मेरे हस्बैंड ने अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम के किस्से सुनाए, मैंने अपने चाइल्डहुड के सुनाए। तो उस मुझे अच्छी तरह याद है कि वो चंद घंटों की कन्वर्सेशन के बाद हमें ऐसा लगा कि हमने एक बहुत बड़ा फ़ासला तय कर लिया है क्योंकि हुँ, अब एक-दूसरे को आप बहुत अच्छी तरह उसके बैकग्राउंड को जान गए हैं। तो ये बड़ा यूज़फुल हो सकता है। एग्ज़ैक्टली। हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि चूँकि आप नहीं जानते होते ना एक-दूसरे को, तो अगर आप ऐसा करें कि यानी कोशिश करें, बहरहाल बहुत मुश्किल है, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि इमोशनली कनेक्ट होना, इमोशनल इंटिमेसी, दूसरे पर ये ट्रस्ट करना कि भई वो आपकी बात सुन लेगा और आपका मज़ाक नहीं उड़ाएगा, हुँ, आपको हुँ, शर्मिंदा नहीं करेगा, आपकी बात किसी और को नहीं बताएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी कोई फीलिंग्स है ना, तो वो आप शो कर दें, क्योंकि बाज़ सही। दफ़ा बहुत दिनों तक हम एक-दूसरे के साथ अगर बात ही बंद कर दें, किसी हुँ, बात कोई बात दूसरे की बुरी लगी है और हम बजाय कम्युनिकेट करने के हम एक-दूसरे हुँ, के साथ बात करना छोड़ दें, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई नुकसान ये होगा कि हम दूर हो जाएँगे ना। तो शेयर कर लेना कि देखिए इस बात की वजह से मुझे हमेशा बहुत गुस्सा आता है या मैं बहुत हुँ। अपसेट हो जाता हूँ। तो ये अच्छा, एक और ना बड़े मज़े की चीज़ है वो ये कि एक-दूसरे के साथ मिलके हँसना। सही हाँ, हमेशा सिर्फ़ ये नहीं बातें करनी होती कि भई अच्छा छोटे बच्चे हैं तो बच्चों की जो है वो नैपीज़ कहाँ से बाय हाँ, करनी हाँ। है। यानी कि सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नहीं, झंझट में बस आप पड़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहे हैं नहीं, और उसमें नहीं। ख़त्म हो जाए, बल्कि आप एक साथ मिलकर ज़िंदगी भी जिएँ। और हाँ, इमन एक बात मैं ये भी सोच रही थी कि जो बहुत ज़्यादा मसले हैं मैरिटल रिलेशनशिप्स में जो ब मसलों की बहुत बड़ी वजह है, वो यही है कि जो पार्टनर्स हैं, वो एक-दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते हुँ, या वो फ़ील नहीं करते कि वो इमोशनली कनेक्टेड हैं। इससे मुझे एक लतीफ़ा याद आता है, हालाँकि मुझे ये लतीफ़ा बिल्कुल नहीं लगता कि खातून जो है वो कंप्लेन करती हैं कि मेरी आपने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की और वो ये कहते हैं कि अच्छा भई ये जो 10 बच्चे पैदा हुए बगैर मोहब्बत के हुए। तो असल में तो ये इसी बात को एक्सप्लेन करता है ना कि फिज़िकल इंटिमेसी थी वहाँ पर लेकिन हाँ, इमोशनल इंटिमेसी बिल्कुल नॉन एक्जिस्टेंट थी। बिल्कुल। और इसी वजह से जो अक्सर ख़वातीन की जो शिकायत होती है कि वी डोंट फ़ील लव्ड, वी डोंट फ़ील केयर्ड, हमें मोहब्बत का एहसास नहीं दिलाया जाता। तो हुँ। उसकी वजह यही है कि वहाँ पर इमोशनल इंटीमेसी एग्ज़िस्ट नहीं करती और आपको फिर उसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि आप वो डेवलप करें वरना आप बड़ा एम्प्टी फ़ील करेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। ये रिश्ता ही इसी तरह का है ना कि चाहे आप एक-दूसरे के साथ कितने ही साल रहे, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया कि नहीं मुझे इसके ऊपर वर्क करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, साथ तो हुँ। रहते हैं, हुँ, हुँ। मियाँ-बीवी हैं, बच्चों के भी माँ-बाप बन गए, तो क्या ज़रूरत है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा हमने कोशिश करनी होती है कि हम नए तरीके से अपना जो ताल्लुक है ना, उसके ऊपर काम करें। जैसे अभी मैं हँसने की बात कर रही थी, तो मतलब बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मुझे लूडो खेलने में बहुत मज़ा आता है ना। हुँ, हुँ। तो जैसे अगर आपके हस्बैंड बैठे हों, फिर आपके बच्चे भी इर्द-गिर्द हों, जो टीम बन जाते हैं ना, कोई सही, मामा की टीम बन गए, कोई बाबा की टीम बन गए। तो इस सही। तरह खेलें एक-दूसरे को, मज़ा आता है एक-दूसरे को हराने में भी। और कोई हाँ। आजकल तो आपको पता है ऐसी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, हँसी-मज़ाक वाली, और जिनको देखकर सही। आप एक साथ हाँ। बैठे तो हँस लें। तो
ये सब चीज़ें जो है ना वो काम करती हैं, क्योंकि कोई बहुत टेंस सिचुएशन भी हो ना, आपकी आपस में नाराज़गी हुँ, हो, और इस तरह का कोई हल्का-फुल्का काम एक दूसरे के साथ मिलकर कोई ऐसा कोई ड्रामा देख लें, कोई हुँ। ऐसा कोई जोक देख लें, कुछ भी कर लें, हँसेंगे ना तो हँसने से आपके अंदर की जो एक तनाव होता है, तनाव वाली कैफ़ियत, वो हवा में उड़ हल्की जाती हो जाती है। बिल्कुल बहुत है। ज़रूरी है और वही वाली बात ना कि जैसे-जैसे जब शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती चली जाती हैं। कुछ शुरू में तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, बहुत एक-दूसरे का ख़्याल रखा जा रहा होता है और एक-दूसरे की जज़्बाती ज़रूरियात भी पूरी हो रही होती हैं। लेकिन फिर 5 साल बाद एकदम से जब मुड़कर देखते हैं पीछे तो लग रहा होता है कि मियाँ-बीवी जो है ना वो बस एक मशीन बन गए हैं। हुँ, सुबह हुँ, उठते हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक चक्कर है जो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है और वो फिर अगर आप ये जज़्बाती ज़रूरियात एक-दूसरे की पूरी नहीं कर रहे, तो फिर आप बड़े ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आप उस रिलेशनशिप में आपको लगता है कि कुछ नहीं है, आप उससे आपका दिल जो है ना वो ख़राब होता चला जाता है बिल्कुल, और ये एक अच्छी बात नहीं है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, हमारा एक और चीज़ ये कि एक-दूसरे को ना ये एहसास दिलाना कि हम आपका ख़्याल रखते हैं। अब हमारे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो टीवी पर और मूवीज़ में ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऐसे हीरोज़ देखते हैं या हुँ, ऐसी हुँ। हीरोइन्स देखते हैं कि जो एक-दूसरे का ख़्याल रख रहे हैं, और हम बड़े ही उनसे मुतासिर होकर सोचते हैं, अच्छा हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन मैं ये कह रही थी आपको बेडरूम में चाय पेश की गई है कभी? नहीं, बेडरूम में चाय का तो नहीं मुझे कोई शौक है, लेकिन मुझे मुझे तो ये भी लगता है कि देखिए हमारी अपनी लाइफ के अंदर यानी एक दूसरे का एहसास करना ना बहुत हाँ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ है, उसको कोई कांच चुभ गया या कोई चोट लग गई, तो आपने एक तो तरीका ये हो सकता है कि अच्छा उसने बताया और आपको पता चल गया, अच्छा चोट लग गई। अब ये भी हो सकता है कि आप जो है उससे कहें, अच्छा तुम बैठ जाओ, मैं बैंडेज हुँ, लेकर आ रहा हूँ, और हुँ, फिर मैं जो सही, हूँ हेल्प कर रहा हूँ और मैं लगा रहा हूँ। तो ये एक सही। छोटी सी चीज, ये किसी अफसानवी किस्से से हाँ, हाँ। से कम नहीं है। मतलब ये इतना अच्छा फील होता है, ये हुँ, बहुत छोटे छोटे जो एक दूसरे के साथ हम एक मेहरबानी के मुजाहिरे करते हैं ना, ये आपस की हुँ। मोहब्बत को बढ़ाने वाले होते हैं। तो इसको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। यानी कि जो एक तो ये कि जो सोशल मीडिया पे जो कुछ दिखाया जाता है, वो सब कुछ वैसा सच नहीं होता। अच्छा, इससे मुझे ना अशफाक अहमद का एक वाक़या याद आता है। अच्छा। उनकी बेगम ने शायद दिखा कि वो जब यूनिवर्सिटी उनको शायद कॉलेज छोड़ने जाते थे, तो हम्म। उनकी दोस्तें जो है ना बड़ी रश्क भरी निगाहों से बानो आपा की दोस्तें जो है ना उनको बड़ी रश्क भरी निगाहों से देखती थी क्योंकि वो उनके लिए दरवाज़ा खोलते थे। जब वहाँ अच्छा। पहुँचते थे तो उनके लिए दरवाज़ा खोलते थे अशफाक अहमद। उन्होंने बाद में ये बताया कि असल में वो दरवाज़ा खराब था और वो अंदर से खुल नहीं सकता था। इस वज़ह से वो गाड़ी रोककर पहले वो उतरते थे और उनका दरवाज़ा बाहर से खोलते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बड़े ही मज़े की बात आपने कही, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है ना, वो याद रह जाती हैं, और आपकी बिल्कुल। बहुत कोई गम की कैफ़ियत जो है ना, वो भी ख़त्म कर देती हैं, अगर आप इनको याद रखें कि आपका पार्टनर जो है, आपके शौहर या आपकी बीवी जो है, बीमार हैं। आपने उन्हें हुँ, एक चाय का कप या सूप बना कर दे दिया, और वही हुँ, बात है कि ये सारे काम ना ही सिर्फ़ औरत की ज़िम्मेदारी है, ना ही खाली मर्द से कोई एक्सपेक्टेशंस की एक लंबी लिस्ट हो सकती है। सही। दोनों ही की ये ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये भी होता है ना हमारे यहाँ, स्पेशली हमारे कल्चर में, कि तवक्कुआत की जो ज़िम्मेदारी है ना पूरा करने की, वो हुँ, कभी-कभी एक ही के ऊपर आ जाती है, और फिर वो इतना बोझिल हो जाता है कि तल्ख़ी आना शुरू हो जाती है ना, गुस्सा होना सही। शुरू हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो है वो मुझे याद आ रहा था। अच्छा, हमारा मुझे याद आ रहा है कि अगर हम इस्लामिकली भी देखना चाहें ना, तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनसे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हम देखें कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाज़िल हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत खदीजा के पास जब वापस हुँ, आए अपने घर, तो हज़रत हुँ, खदीजा ने उनको किस तरीके से तसल्ली दी। यानी हुँ, मैं ये वाक़या इसलिए सुनाना चाह रही हूँ कि बहुत दफ़ा हमारे ताल्लुकात में, हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं कि जब दूसरे हमारे स्पाउस को ज़रूरत होती है कि हम हुँ, उसकी हुँ, हिम्मत बढ़ाएँ। तो उन्होंने बिल्कुल। कितनी प्यारी बात उन्होंने ये कही थी ना, कि यानी ये तसल्ली दिलाई थी उनको कि आपने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं सही। किया, तो फिर आपके साथ कोई चीज़ क्यों गलत होगी? और हाँ, उन्होंने इस चीज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था कि आप पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, आप सबके हुँ, साथ अच्छा सलूक करते हैं, तो फिर आपके साथ भी अच्छा ही होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब दूसरा स्पाउस आए, तो आप उसकी गलती या उसकी ज़िंदगी की नाकामी का पूरा जो
बोझ है ना, हाँ, मतलब तो उसके ऊपर ना ब्लेम डालें, और ब्लेम ना एग्ज़ैक्टली। करें। हाँ, और ये जो वाक़या है, बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। सिर्फ़ अगर आप उसको इमेजिन करें ना, तसव्वुर करें कि ये डायलॉग हो रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा के दरमियान, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान, इतना बड़ा उनके ऊपर एक वाक़या हो गया और इतने परेशान हाल वो आते हैं। पहले तो ये है कि वो किसी के पास भी जा सकते थे ना, लेकिन वो हुँ, अपनी बीवी के पास गए। तो ये ज़ाहिर करता है कि एक मियाँ-बीवी का रिश्ता आपस में कितना ज़रूरी है और कितना खूबसूरत है। और बिल्कुल, फिर वो हज़रत ख़दीजा के अल्फ़ाज़, यानी कि उनको यकीन दहानी कराना, रीइंस्टेट करना बार-बार मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स देकर, जिससे उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, उनको ये हो, एहसास हो कि नहीं, आप गलती पे नहीं हैं और हुँ, आपको अल्लाह ताला जो है ना ऐसे नहीं छोड़ेगा। एग्ज़ैक्टली, कितने वो सपोर्टिव होंगे वो अल्फ़ाज़ हज़रत ख़दीजा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और कितना उन्होंने काम किया होगा, जादू जिसको कहा जाए बिल्कुल, ना। बिल्कुल। और ये जादू का ही काम करते हैं, यानी दुनिया आपकी वाह-वाह करे, लेकिन अगर आपका स्पाउस जो है ना वो आपको क्रिटिसाइज़ करे, वो आपको कहे हुँ, तुम तो किसी काबिल नहीं हो, या तुम्हारे अंदर कोई सलाहियत नहीं है, अच्छा तुमने ये कर दिया तो ये ऐसी क्या ख़ास बात है? तो बिल्कुल, उससे क्या होता है कि आप अपने घर से ही सपोर्ट नहीं मिल रही, तो फिर आप कैसे सही, मज़बूती के साथ खड़े हो सकते हैं दुनिया के सही। सामने? तो ये जो है वो अच्छा, हमारा मैं ये सोच रही थी कि और भी कुछ ऐसे मज़ेदार सी भी बातें हो सकती हैं जो हम लोगों के साथ शेयर करें। हाँ, आप बताएँ? इमोशनल, मुझे ये ख़्याल आ रहा था कि इमोशनल इंटीमेसी के अलावा जैसे इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी भी एक चीज़ है ना, जी, कि ज़हनी तौर पर ज़हनी हम-आहंगी हो, आप ज़हनी तौर पर करीब हो। और इसमें मुझे फिर वो जैसे आपने हिस्ट्री की बात की इस्लामिक, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाली बात याद आ रही है कि वो अपने घोड़े से खेल रही थी। हालाँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा का बिल्कुल, अच्छा खासा एज गैप है। बिल्कुल। लेकिन वो अपने घोड़े से के साथ खेल रही थी, उसके पर थे, तो नबी वसल्लम ने कहा कि घोड़े के पर तो नहीं होते, तो उन्होंने बड़ा ही, जिसको कहा जाए कि प्रॉम्प्ट और बड़ा ही इंटेलेक्चुअल रिप्लाई दिया कि बुराक के तो पर थे। हाँ। तो इवन दो उनका एज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, हुँ, हुँ। लेकिन इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी थी, तो बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप था। इतना था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो आखिर में इजाज़त माँगी कि मैं हज़रत आयशा के हुजरे में रहना चाहता हूँ, तो बिल्कुल, ये काम इमोशनल और इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी जो है ना, इस हद तक एक मैरिज को सक्सेसफुल बनाती है। बिल्कुल सही कहा आपने हमारा। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारा ये भी कहते हैं कि कि हम जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और हमें इतना मौका नहीं मिलता है एक-दूसरे के पास बैठने का, एक-दूसरे से बात हुँ, करने का, इवन हाथ पकड़ने का। यानी हुँ, हमारे यहाँ हुँ, तो ये भी चीज़ें बहुत मायूब समझी जाती हैं और हुँ, इनके ऊपर भी यानी लोगों को नहीं जो कपल्स होते हैं उन्हें इजाज़त नहीं होती, या फिर ये कि अब तो ख़ैर माहौल बहुत चेंज हो गया, लेकिन बहरहाल लोग बुरा भी महसूस करते हैं। हुँ, हुँ, मुझे हुँ, लगता है कि ठीक है कि हर एक के हालात डिफरेंट हैं और कुछ लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, कुछ को इतने मौके नहीं मिलते, कुछ लोग बहुत 2 अलग-अलग मुल्कों में रहते हैं। अब कैसे वो इमोशनल हुँ, हुँ, बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग की जाए। तो छोटे-छोटे तरीके जो अपने हालात में रह के मुमकिन है ना, मतलब हुँ, हुँ, आजकल हर एक के पास फ़ोन है। अब फ़ोन सही, में ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपने सारे जो लव यू के मैसेजेस हैं वो दुनिया की सारी दोस्तों को करने हैं अपने, या हाँ, आपने जो है वो जो इमोजीज हैं अच्छे वो आपने हुँ, सिर्फ अपने फ्रेंड्स या फैमिली को भेजने हैं, आप अपने स्पाउस हुँ, को भेज दें बिल्कुल। और छोटे से मैसेजेस कोई उसको सुबह में भेज दें। कभी अगर आप उनको कोई लंच देती हैं तो उसमें कोई छोटा सा एक हुँ, हुँ। या स्टिकी नोट रख दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, इवन कि हम कोई क्लिप देख रहे होते हैं, कोई रील देख रहे होते हैं, और उसपे हमें बहुत ही हँसी अम, और हमें लगता है कि हमारा स्पाउस ही इस रील को समझ समझ सकता सकता है। है, हाँ, हाँ। उसका बैकग्राउंड, या उसमें कोई ऐसी बात होती है, या कोई अपना मज़ाक उड़ाया जा रहा होता है, या स्पाउस को हुँ, मज़ाक हुँ। उड़ाया जा रहा होता है। जिस बहुत हल्के से मूड में लाफ्टर और ये सब चीज़ें, तो आप वो शेयर करें, और बिल्कुल। बहुत अच्छा और लाइटनिंग सा हो जाता है ये। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल हमारा आपने सही कहा। और दूसरा ना, चूँकि ताल्लुक़ आपका ये ऐसा खूबसूरत ताल्लुक़ है और जायज़ ताल्लुक़ है कि अगर आप यहाँ पर अपनी इमोशनल बॉन्डिंग एक-दूसरे के साथ नहीं शेयर करेंगे, तो फिर आप सोचें कि फिर आप किसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं? फिर आप किसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? जब आप अपने घर बिल्कुल। के उस पर्सन के साथ जो आपके साथ सुबह-शाम रहता है, तो हुँ, तरीके बहुत से हो सकते हैं। सोचना चाहिए, बाज़ दफ़ा आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपने कान में कोई चुपके से सरगोशी कर दी, आप आपस में दूर बैठे हुए हैं, लेकिन दूर बैठे हुए भी आप एक-दूसरे को देखकर मुस्कुरा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो बिल्कुल। सोची जा सकती हैं और जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। अच्छा, हमारी ये सीरीज़ तो अभी ज़रा लंबी चलने वाली है और इंटीमेसी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है हमने डिस्कस करने। तो आज का मैसेज क्या है? आज का मैसेज क्या है? ये है कि ज़िंदगी गुज़र तो सबकी ही जाती है,
जीना सीखें और उसको एन्जॉय करना सीखें। छोटे-छोटे मोमेंट्स को अपने स्पाउस के साथ जिएँ, ताकि आप भी खुश रहें और आपका स्पाउस भी खुश रहे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मैसेज है और इसी मैसेज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये याद ज़रूर दिलाएँगे कि आप हमारी एपिसोड्स जब सुनते हैं और आप खुद भी एन्जॉय करते हैं, तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। हमें भी फीडबैक ज़रूर दें हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे, बताएँ हमें आकर के आपको क्या बात पसंद आई, क्या चाहते हैं आप कि हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में कौन-सा टॉपिक ऐड करें। हम आपके मशवरों और कमेंट्स के मुंतज़िर रहेंगे। अब इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।